हिंदू कैलेंडर के अनुसार जैसे आपका इंग्लिश में जो सन प्रारंभ होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई नववर्ष प्रारंभ होता है, उसी तरह आपका हिंदी में भी नववर्ष प्रारंभ होता है। जैसे आपका चैत हो गया, बैसाख हो गया, जेठ हो गया, आषाढ़ हो गया, सावन हो गया, भादो हो गया, कुवार हो गया, कार्तिक हो गया, अगहन हो गया, पूस हो गया, माघ हो गया, फागुन हो गया। तो ये 12 महीने आपके हिंदी में होते हैं। तो उसी हिंदी का जो नववर्ष होता है उसी नववर्ष पे रेलवे में एनटीपीसी में बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था। तो मैं उसी की चर्चा में आपसे करूंगा कि किस जगह पे या क्षेत्र पे या राज्य में किस नववर्ष को किस नाम से कहां कहां जाना जाता है, मैं उसी की चर्चा करूंगा आपसे। ये जो हिंदू कैलेंडर अनुसार ये ग्रेगोरियन कैलेंडर आप लोग सब लोग जानते होंगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर हिंदू नववर्ष पर आधारित है। ये शक संवत पे आधारित है। इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत होता है। और अंतिम महीना कौन सा होता है? फागुन होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर शक संवत किस पे आधारित है? 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये किस राज्यों में या किस स्थान पे इनको किस नाम से जाना जाता है, मैं उसके बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल से बताऊंगा। ये सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं मैं सबको कर दिया है। एनटीपीसी फर्स्ट सीबीटी एंड सीबीटी सेकंड सीबीटी में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं इन सबको आपसे उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जिससे मैं आपके बारे में और आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूँ। इस तरह से रेलवे के जितने एग्जाम में जैसे जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको स्पेशल करके 2018 2019 2018 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी एग्जाम पूछे, मतलब जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मैं सबका सार संग्रह आपको करवा रहा हूँ धीरे धीरे। ये आपका है मतलब स्पेशल है, ये जैसे विविध टाइप का होता है तो मैं उससे करा रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट कर दी है। उसके बाद क्लास 9th की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, 10 की एनसीईआरटी मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले देखिए किन राज्यों में किन किन नामों से इनको जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है हिंदू कैलेंडर। जिस तरह इंग्लिश का कैलेंडर होता है जनवरी फरवरी, उसी तरह हिंदू कैलेंडर आपको होता है चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक पूस माघ अगहन फागुन होता है। ये 12 महीने होते हैं। उसी तरह हिंदी का भी होता है। तो नवरेह कश्मीर में नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? नवरेह के नाम से जाना जाता है। तेलुगु और कन्नड़ आपका होता है कर्नाटक में। तेलुगु कहाँ होता है? तेलुगु होता है आपका आंध्र प्रदेश में। तेलुगु आंध्र प्रदेश की ये भाषा है, उसी भाषाई आधार पर। कन्नड़ कहाँ का है? कर्नाटक। कन्नड़ आपका कर्नाटक है, तो उसे क्या नाम जाना जाता है? उसे उदागी। तेलुगु और कन्नड़ में इसे नववर्ष को उदागी के नाम से जाना जाता है। और क्या नाम से? गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। और मध्य एवं उत्तर भारत में बैसाख या बैसाखी के नाम से जाना जाता है। विशु को किस नाम से जाना जाता है? मलयालम। ये आया हुआ था प्रश्न निम्नलिखित में से विशु नववर्ष संबंधित है केरल से। विशु नववर्ष कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है। उसके बाद फिर आप कहता है पाना संक्रांति का संबंध कहाँ है? उड़िया नववर्ष। उड़िया का मतलब क्या होता है? उड़ीसा राज्य में नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? पाना संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पुथांडु नववर्ष को कहा जाना जाता है? तमिलनाडु। तमिल भाषा में इसे क्या बोला जाता है? पुथांडु बोला जाता है। तो ये पुथांडु नववर्ष को तमिल में क्या बोला जाता है? पुथांडु। पोइला वैसाख को आपको पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? पोइला वैसाख। पश्चिम बंगाल का ये जो पोइला वैसाख है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध मुगल शासन एवं अकबर के शासनकाल में जो कर लगाया जाता था उस कर के सुधारों से इसका संबंध है। पोइला वैसाख, ये एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था। सीबीटी 2 में यह प्रश्न आया हुआ था कि पोइला वैसाख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासन से संबंधित था? तो उसमें आपका ये या तो मुगल शासन रहा था या तो अकबर था, ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद ये आपका हो गया पुथांडु को और अन्य देशों में भी जाना जाता है। पुथांडु को श्रीलंका में पुथांडु जाना जाता है, सिंगापुर में पुथांडु बोला जाता है, मलेशिया में भी पुथांडु बोला जाता है। तो ये दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस राज्यों में या स्थानों पे किस हिंदू नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, मैंने आपको ये पूरा का पूरा चर्चा कर दिया है। यदि आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब आपका कैलेंडर मतलब कि रेलवे में जो भी एग्जाम है, खास करके ये सारे प्रश्न ग्रुप डी में अधिकतर पूछे गए हैं। ग्रुप डी में आपका ये प्रश्न पूछा गया है। ग्रुप डी में यह प्रश्न आया हुआ था, विशु वाला आया था, पुथांडु वाला आया था, पोइला वैसाख आया था, उदागी आया था, गुड़ी पड़वा आया था, नवरेह आया था।
बाकी एनटीपीसी में तो ये पूरा का पूरा पूछा ही गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अब इसलिए अभी से आप ये देखिए, अभी जैसे कि वैकेंसी आई नहीं है तो आप लोग ये सोचते होंगे कि वैकेंसी आ जाएगी तो मैं तैयारी करूँ। अगर आप ऐसे भ्रम में रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए वैकेंसी जब आएगी तब आएगी, उसकी टेंशन तो छोड़ दो, वैकेंसी आज नहीं कल तो आनी है। इसलिए आप अभी से ही क्या करिए, तैयारी में रख जाइए। ठीक है, जो 10+2 मतलब 10+2 जो 12th पास है या हाई स्कूल पास है, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई, उनके सबके लिए पूरा का पूरा रामबाण है। ठीक है, मैं उन्हीं सबके लिए स्पेशल करवा रहा हूँ। बाकी ये सबके लिए है, वो चाहे इंटर पास हो या 10th हो, ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा, कुछ भी होल्डर हो, मतलब ये सबका सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये एलपी में भी आएगा, उसके बाद ग्रुप डी में भी आएगा, एनटीपीसी में भी आएगा। ठीक है, तो मैं किसी दिन आपको चर्चा कराऊंगा ग्रुप डी में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, एलपी में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, एनटीपीसी में कैसे कैसे प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं, मैं सब